हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर अगर आप अपनी गलती को महसूस करते हैं और आइए गांव में बैठिए समाज के बीच में। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बाकी पार्टी के भी जो लोग हैं, चूँकि ये सामाजिक लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, तो हम सबको ऐसे मामलों में हम सबको एक हो जाना चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं इसको 0 आवर में भी उठाऊंगा, ध्यान आकर्षण से लेके जहां जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई को हम लोग सदन में भी लड़ेंगे। नाटा गांव में जो बिजली ऑफिस है उसका भी हम लोग घेराव करेंगे, उसका दिन। और नया गांव में जीतू राम जी के साथ जो दुर्घटना हुई थी बिजली विभाग के द्वारा, जो उनको प्रताड़ित किया गया था, जिसकी वजह से उनकी जान गई, हम लोग उनके दरवाजे पे आए हुए हैं। कुछ लोगों को लगा कि हम लोग आए हैं, तस्वीर खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, तो ये हम लोग का अंदाज नहीं है। हम लोग किसी मामले को अगर उठाते हैं तो अंत तक उसको अंजाम दे करके ही ख़त्म करते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो उनकी बेवा है, उनकी विधवा है, उनके माध्यम से बात करने का प्रयास कि भाई 1 लाख रुपए ले लीजिए, केस वगैरह मत करिए, कहानी को छोड़ दीजिए, नेता लोग नेतागिरी करेगा फिर आपको छोड़ देगा, कर देगा, तो इस तरीके से। और दुखद बात यह है कि समाज के भी लोग वो भी आकर के जब इस तरह की बात करते हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आज अगर आप चाहते हैं अपनी नेतागिरी चमकाना, चाहे कहिए, चाहे अच्छे शब्द में कहिए कि अच्छी राजनीति, सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, तो गरीब के साथ खड़े रहिएगा, तो चुनाव के समय शायद आपको ज़्यादा वोट मिलेगा, आप ज़्यादा पॉपुलर होइएगा, आप ज़्यादा जो है अधिक वोटों से जीत पाइएगा। तो गरीब के साथ खड़ा होना ही सबसे अच्छी राजनीति और पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो हम लोग हमेशा से करते हैं। तो ऐसे लोग जो आकर के कहते हैं कि 1 लाख रुपये मैं दे दूँगा, तो 1 लाख से इनकी 2 बेटी और 2 बेटा है, उसका पेट नहीं पल पाएगा। चूँकि इकलौते गार्जियन जीतू राम जी थे और उनकी अब मृत्यु हो गई है। और 1 लाख देने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, और जैसे ही हम लोग दलित कोर्ट में जाएंगे, तो अगर आपको जानकारी नहीं हो तो 1 लाख रुपए तो केस दर्ज होते ही मिल जाता है, 50,000 रुपये मिल जाता है केस जैसे ही होता है, 2 दिन के बाद 50,000 रुपये और मिल जाता है। तो ये अधिकार सरकार ने दलित भाइयों को दिया है। बस अब बुरी और ये है कि ऐसे दलित भाई जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है। तो जो बिजली विभाग के लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि इनके साथ कोई नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, झूठ सच बोल के इनको बरगला देंगे, कोर्ट कचहरी का फीस देने का पैसा नहीं है, या इस लड़ाई को ये नहीं लड़ सकते हैं, तो हम लोग और हमारा संगठन राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा और हम लोग ऐसे चीज़ों में तो पार्टी का नाम कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन AIMIM के सारे समर्थक भी हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि बाकी पार्टी के भी जो लोग हैं, चूँकि ये सामाजिक लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, तो हम सबको ऐसे मामलों में हम सबको एक हो जाना चाहिए। कम से कम विपक्ष की जो पार्टी है उसको एक हो जाना चाहिए, सत्ता पक्ष तो शायद नहीं कर पाएगी। तो यही बताना चाहेंगे कि अब हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग शिवहर कोर्ट में अपना अपील और अपना FIR जो यहाँ के थाना ने इसको नॉन FIR के रूप में दर्ज किया है, जो मतलब प्रतीत होता है कि उनको केस फर्जी है। तो जहाँ 150 लोग गाँव के लोग उपस्थित हैं, वो आपको केस फर्जी लग रहा है। कोई व्यक्ति अगर आज केस कर दे कि भाई मैं फलाने आदमी की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ और वो मर जाए, वो आदमी चाहे अमेरिका में भी हो तो भी उसको सज़ा मिलता है और केस उसके नाम पे होता है। और यहाँ जब गांव में लोगों ने देखा है, पूरा गांव, कि जिसके लात की वजह से अगला जो है गलत 1.5 लाख का बिल बोलने की वजह से हादसे में पसीना आया और हार्ट अटैक से वो मर गए, उसको जो है आपने नॉन FIR कर दिया है। तो कोर्ट जिंदा है, हम लोग को जुडिशरी पे पूरा विश्वास है और एक दलित को इंसाफ मिलेगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। आप अगर चाहते हैं, गरीब लोग हैं, और अगर आपको लगता है मानवता के नाते कि ठीक है हमसे गलती हो गई और गलती का जो है खामियाजा हम लोग कुछ पैसा के रूप में गरीब को दे सकें, तो कम से कम किसी की मृत्यु हुई है, अगर आप पैसा भी बोल रहे हैं या ऐसी बात भी कर रहे हैं, तो कम से कम सम्मानजनक बात बोलिए। 50,000 1 लाख में क्या इनका जीवन चल जाएगा? कम से कम समाज बैठेगा और एक सम्मानजनक बात बोलिए, जिसमें इनके दोनों बेटों का पालन पोषण हो जाए, एक बेटी की शादी हो जाए, इस बेवा का जो है घर चल सके, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं और इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, मानसिक रूप से भी थोड़ा सा इनको तकलीफ रहता है। तो पूरा गांव भी जो है, अभी इनके बेटी की शादी हुई तो सब लोगों ने, समाज ने आपस में कुछ मदद किया, तो तब जाकर के इनकी बेटी की शादी हुई। तो जो बिजली के अफसर, जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो गलत बिल जो है मीटर बढ़ा करके पैसा का जो उगाही कर रहे हैं, इतना आप लोगों ने गलत काम किया है। कुछ पुण्य अगर करना चाहते हैं, अपनी गलती का एहसास करना चाहते हैं, तो आप लोग सम्मानजनक बात कहिए जिसमें इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो हम लोग उस परिस्थिति में कोर्ट में नहीं जाएंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगले
1 से 2 दिन के अंदर अगर आप अपनी गलती को महसूस करते हैं और आइए गांव में बैठिए समाज के बीच में, और वाजिब इनको जो है मुआवजा अगर आप देते हैं तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। अन्यथा हम लोगों ने आज कागज़ पत्तर सब तैयार कर लिया है और हम लोग शिवहर कोर्ट में भी जाएंगे, और जो हाजीपुर में जो दलित के लिए, महादलित के लिए स्पेशल कोर्ट बना हुआ वहाँ भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी जाएंगे। इस गांव में हम लोग के एक वकील हैं जो हाई कोर्ट में भी है, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो जो भी ऑफिसर हैं, जो भी दोषी हैं, अगर उनको लगता है कि इस गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा है तो इस गफलत में मत रहिए। हम लोग बिल्कुल खड़े हैं। वकील का खर्च हो, इनके लिए जो भी भाग दौड़ करना हो, पूरा गांव सब लोग जो है एक है, इस दलित को इंसाफ दिलाएंगे और एक उदाहरण हम लोग स्थापित करेंगे। ये बिजली विभाग का जो भ्रष्टाचार और जिस तरह से प्रताड़ना पूरी जगह चल रहा है, उसके खिलाफ एक लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, एक जंग हम लोग ऐलान कर रहे हैं। और इस जंग का और इस लड़ाई का चेहरा जो है जीतू राम जी को हम लोग बनाएंगे, जिन्होंने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी इस गलत सरकारी रवैये की वजह से उनकी जान गई है। और एक न केवल शिवहर, पूरे इलाके में हम लोग उदाहरण स्थापित करेंगे। और हर बिजली विभाग के भ्रष्ट अफसरों के लिए चेतावनी है कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो अब पुरानी बात नहीं रहेगी। विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, हम लोग उसमें भी सवाल उठाएंगे। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं इसको 0 आवर में भी उठाऊंगा, ध्यान आकर्षण से लेके जहां जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई को हम लोग सदन में भी लड़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग तय कर रहे हैं, अगर जो दोषी हैं अपना जो है गलती कबूल करके अपना माफ़ी और ये करके हर्जाना भुगत देते हैं तो ठीक, वरना बहुत जल्दी नया गांव में जो बिजली ऑफिस है उसका भी हम लोग घेराव करेंगे। उसका दिन और समय हम लोग तय करके थाना को इसकी सूचना देंगे, और कोई तोड़फोड़ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक। और ऐसे तमाम लोग, न केवल नया गांव, न केवल शिवहर, मैंने पूरा इस इलाके के अगल बगल के जितने भी लोग जो बिजली विभाग से प्रताड़ित हैं, आप सब लोग को आमंत्रित करेंगे और उस लड़ाई में आप लोग आइए, अपने आवाज़, अपने हक के लिए लड़िए। नहीं तो ये भ्रष्ट अफसरों का जो है मनोबल बढ़ता चला जाता है। जीतू राम जैसे व्यक्ति को उन्होंने मार दिया और उसके बाद थाना को मैनेज कर लिया और नॉन FIR करा लिया, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग समाज में हैं और सामाजिक संगठन जितने भी इस इलाके में हैं, पत्रकार भाई से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई को आप लोग लड़िए, इस गरीब को हक दिलाइए और एक उदाहरण स्थापित करिए कि हर भ्रष्ट अफसर इसे एक सबक ले।